नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी जो कक्षा 6, 7, 8 की वर्कशीट आई है, कॉमन वर्कशीट नंबर 62, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर भी देखेंगे, जिसकी तारीख है 15 सितंबर 2020। बच्चों, आपको ये तो पता ही चल गया, यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। चलिए अब समझते हैं आज की वर्कशीट में क्या आया है। देखिए, वर्कशीट में आ जाए हैं आपके में नक्शे यानी कि मैप्स। अगर बच्चों आपको मैप्स आपके घर पे नहीं है तो आप एक मैप खरीद लीजिए, और अगर खरीदना भी नहीं है तो आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल मैप आना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। देखिए, ये एरो जा रहा है ना, जहाँ पे ये आपको जो दिख रहा है ये है लद्दाख। इधर जो है ये हमारा ठंडा रेगिस्तान है। भारत का ठंडा रेगिस्तान क्या है? लद्दाख। यहाँ पे ठंड रहती है, और ये आप सोचेंगे रेगिस्तान तो गर्म होते हैं, लेकिन रेगिस्तान ठंडे भी होते हैं, जैसे कि लद्दाख है। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों में बसा हुआ है ये इलाका। हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। लोग यहाँ पे बहुत घूमने भी जाते हैं, क्योंकि ये बर्फ़ से ढका रहता है, बहुत ही सुंदर भी लगता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। अब कैसे उगेंगे? इतना कम टेम्परेचर रहता है वहाँ पे, इतनी ठंड रहती है, तो कैसे उगेंगे? पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर करते हैं। जब गर्मी होती है ना, तो वहाँ पे जो बर्फ़ जमी होती है वो पिघलने लगती है थोड़ी, तो लोग उसका पीने के लिए यूज़ करते हैं। आपको पता था ये? चलो, नहीं पता था तो अब पता चल गया। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं, जिसे पश्मीना ऊन मिलती है। आप सुनते होंगे ना कि पश्मीना ऊन का बना हुआ है, बहुत ही महंगा है। तो यहाँ के लोग पालते हैं उस भेड़ को, और उससे पश्मीना ऊन से फिर हमारे जो ऊनी वस्त्र होते हैं जो महंगे वाले वो बनते हैं। ये ऊन कीमती है, इसलिए इसे पश्मीना जो सोल होती है वो बहुत महंगी होती हैं, है ना, बहुत पैसे की आती हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। अब ये होती तो लद्दाख में है, भेड़ यहाँ पे उगाते हैं, वो फिर क्या करते हैं, वो कश्मीर में बेच देते हैं इसको इकट्ठा करके। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीनी शालें बुनी जाती हैं, और कश्मीर में ही इसका कारखाना है जहाँ पे क्या बुना जाता है। ये इधर कश्मीर है बच्चों, है ना, जहाँ पे क्या बुना जाता है, ये शॉल वगैरह बनाए जाते हैं। यहाँ से तो कच्चा माल जाता है यानी कि ऊन, और वहाँ पे इकट्ठा करके इनकी शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना होता है जैसे हमारा पनीर होता है, इसी तरीके का, और मांस खाते हैं। ठीक है, और हर एक परिवार के पास कुछ गाय होती हैं, बकरी होती हैं और याक होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने जाना किसके बारे में? अपने लद्दाख, जो अब केंद्र शासित प्रदेश है वो बन चुका है, उसके बारे में जाना। ठीक है, जैसे हमारी नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसी तरीके से लद्दाख भी है। अब देखते हैं हम केरला, जो केरल है वो कहाँ है और उसकी क्या खासियत है। तो दोनों जो स्टेट हैं, जो दोनों जगह हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखते हैं किस तरीके से। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ है। देखो, ये है केरला, ये जो एरो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये है केरल। ठीक है, इंग्लिश में केरला और हिंदी में केरल बोलते हैं इसको बच्चों। ये दक्षिण पश्चिम में है। आप कैसे जानते हैं? दिशाओं का ज्ञान कैसे करते हैं बच्चों आप मैप में? तो आपके सबसे ऊपर तो होती है नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे होता है साउथ यानी कि आपका दक्षिण, और फिर आप इस तरीके से इसको कर देंगे। तो ये कहाँ कैसे होता है? ये होता है आपका वेस्ट, और ये होता है ईस्ट। तो अब ये यहाँ पे है, तो ये क्या होगा? ये हो गया, ये है ना, ये क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इस तरीके से हम मैप में दिशाओं को करते हैं। तो देखिए, ये है ना, ये पश्चिम और ये दक्षिण, तो ये दक्षिण पश्चिम हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ना केरला क्या हो, एक तरफ तो समुद्र से घिरा हुआ है। अब देख रहे हो ना, इधर ये नीला नीला क्या दिख रहा है? मैप में नीले रंग से हम दिखाते हैं समुद्र। तो देखो, इधर ये समुद्र है, तो एक तरफ तो ये किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है,
और दूसरी तरफ पहाड़ियाँ, और दूसरी तरफ इसके क्या हैं, पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं, जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची, जो हम ये खाते हैं ना, जिससे बड़ा स्वाद आ जाता है हमें सब्जी में, भी ये यहीं पे उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना, क्योंकि इन मसालों की वजह से ही तो देखने हमारे यहाँ पे बहुत मसाले होते थे, तभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी मसाला को बिजनेस करने। तो व्यापारियों के लिए ये बहुत आकर्षण का केंद्र था। सबसे पहले अरबी यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे, ऐसा माना जाता है। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है कि जब वो ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस आए थे, तो तभी से भारत में क्या आया था, ईसाई धर्म। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे। इब्न बतूता सुना होगा ना आपने, गानों में भी आता है, इब्न बतूता बगल में जूता। तो वो चीज़ क्या है, ये इब्न बतूता एक व्यापारी थे, ठीक है, जो 700 पहले यहाँ आए थे और यहाँ के बस गए थे। अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का वृतांत करते हुए लिखा था, मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। इन्होंने बताया था अपना इन्होंने ट्रैवलिंग के ऊपर, जो अपना यात्रा करी थी उसके ऊपर एक किताब लिखी थी। तो इसमें उन्होंने बताया था कि मुसलमानों की तो यहाँ बड़ी इज्जत मिलती है। वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे थे। यहीं पे कौन आए थे, वास्को डिगामा, जो पुर्तगालियों ने यूरोप के भारत तक का समुद्री रास्ता जाना था। तो सबसे पहले कि यूरोप से समुद्री रास्ता कौन सा है भारत जाने का, तो वास्को डिगामा ने खोजा था, वो ये रास्ता था। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसमें हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं करने को, जो हमें करने हैं। भारत के राजनीतिक मानचित्र तो ये है आपका प्यारा दिल्ली राज्य। ठीक है, अगर आप कहीं और के हैं, आपका कोई और गृह राज्य है, देखिए इधर यूपी है आपका, है ना, तो यूपी के भी हो सकते हैं, तो वो यूपी इधर है, पंजाब आपका यहाँ है, तो आप जिस भी राज्य के हैं लिख दीजिए ये दिल्ली यहाँ पे है। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो हमारे राज्य के दिल्ली के बारे में तो बहुत सारी जानकारी है, तो हम इस तरीके से लिख देंगे, दिल्ली भारत की राजधानी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें नई दिल्ली भी आती है, जो भारत की राजधानी है। दिल्ली राजधानी होने के नाते केंद्र की तीनों इकाइयों, जो कार्यपालिका है, संसद है, न्यायपालिका के जो हेड ऑफिस है, मतलब मुख्यालय है, नई दिल्ली और दिल्ली में इकट्ठा है। जो भी आप जानते हैं दिल्ली के बारे में वो लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ जो अच्छी सी जानकारी है वो लिख दी है, इसको भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। आपको मतलब बड़ा सा आंसर बताना है कि भारत को कैसे आप ये बोलेंगे विविधता में एकता। तो विविधता में क्या होता है, विविधता का मतलब होता है डिफरेंट टाइप की चीज़ें, है ना, और एकता एक जैसे। तो इसे कैसे बताएंगे, हम ऐसे बताएंगे, भारत दुनिया का एक विशाल और सबसे अधिक आबादी वाला देश है ना, सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है ना, चाइना के बाद, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, सिख धर्म, जैन धर्म, ईसाई और पारसी साथ साथ रहते हैं। आप देखते हो ना, आपकी क्लास में कोई हिंदू होता है, कोई मुस्लिम होता है, कोई बौद्ध भी मिल जाता है, कोई सिख भी मिल जाता है। इसी तरीके से विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं, धर्म और भाषाओं से संबंधित होने के बावजूद, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद, अलग अलग होने के बावजूद, भारत के लोग एक दूसरे के साथ दूसरे का सम्मान करते हैं और बहुत सारे प्रेम और भाईचारे की भावना के साथ रहते हैं। तो बच्चों, ये हो गया आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली है, अच्छी लगी है, और अगर आप चाहते हैं मैं फिर से आप लोगों बच्चों, मुझे कैसे पता चलेगा आपको वीडियो कैसी लगी, आपकी हेल्प हो रही है या नहीं हो रही। आप ना एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखा करो मेरे लिए, है ना, क्योंकि मैं उनको पढ़ती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे बारे में, ये वीडियो के बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।